प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वो हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जानेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वाक्य बनता कैसे है। वाक्य वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, शब्दों के सार्थक शब्द वाक्य में आप सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी एक वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। आइए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इसी प्रकार के वाक्यों में होता है। ठीक, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। विधानवाचक वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इनको कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में क्रिया के होने का पता चले या क्रिया हो चुकी है, जो साधारण वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, यदि किसी चीज के में नहीं का प्रयोग नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिंपल साधारण वाक्य जैसे सूरज पश्चिम में अस्त होता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके। ये साधारण वाक्य। इन सब वाक्यों में, इन उदाहरणों में कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं है, कहीं भी प्रश्न नहीं पूछे गए, कहीं भी आदेश नहीं दिया गया, कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया गया। ठीक, ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह खाना खाता है, इनको हम साधारण वाक्य कहेंगे। ये विधानवाचक वाक्य कहे जाते हैं जो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैं स्नान कर रहा हूँ, साधारण वाक्य, बिल्कुल साधारण वाक्य। मैंने पत्र लिखा, साधारण वाक्य। तो यह इस विधानवाचक वाक्य में क्रिया का होना, या तो क्रिया हो चुकी है या क्रिया के करने का बोध होता है। आगे हम देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है वो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। निषेध का अर्थ होता है मना, नहीं। निषेध का अर्थ होता है नहीं। तो इन वाक्यों में आपको किस तरीके से पहचानने हैं कि ये वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, ना शब्द का। जो वाक्य नहीं का संकेत दें आपको, जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो ये क्या हुआ? ये जो नहीं हुआ, इससे आपको पता चल रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ की दृष्टि पर वाक्य के भेद बताइए कि कौन सा भेद है, तो नहीं लिखा है तो ये निषेधवाचक वाक्य कहा जाएगा या नकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। एक चीज का आप उच्चारण करेंगे, लिखेंगे, निषेधवाचक वाक्य। माला नहीं नाचेगी, इसमें नहीं का प्रयोग है तो ये निषेधवाचक वाक्य है। आज गणित के अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे, नहीं का प्रयोग है तो ये निषेधवाचक वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। आपको ये ध्यान रखना होगा कि निषेध का मतलब होता है मना या ना होना।
तो जो कार्य हो रहा है वो नहीं होगा, जो क्रिया हो रही है वो नहीं होगी। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी जो दिल्ली जाने की क्रिया है अब वो नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उसे उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा। दूसरा, क्या, क्यों, कैसे, कब, इनका प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक यानी किसी से प्रश्न पूछने के लिए, जैसे उसके अर्थ से स्पष्ट होता है। तुम क्या खेलोगे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जब भी आप वाक्य बनाएंगे, अगर प्रश्नवाचक वाक्य आप बनाते हैं तो उसमें आप प्रश्न करेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, इन शब्दों के प्रयोग करेंगे और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना अनिवार्य है। क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम खेलोगे। अब आप ये जो लास्ट वाला उदाहरण है आप इसे देखिए, तुम खेलोगे यानी प्रश्न पूछा गया है। आपको वाक्य के भाव को समझना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा। तुम खेलोगे तो जवाब देगा हाँ मैं खेलूंगा, नहीं मैं खेलूंगा, यानी आपको उत्तर की आशा है, तभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो वाक्य आपको प्रश्न पूछते हुए अर्थ प्रतीत करते हैं वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। आगे देखते हैं विस्मय आदि वाचक वाक्य, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, है ना। तो उनमें हम क्या करते हैं, वो जब भी हमने पढ़ा, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो हमारे मन के भावों को प्रकट करे, जैसे कोई सुंदर चीज हमने देखी, अरे कितनी सुंदर चीज है, इस आपको इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण में दिया गया है, अरे इतनी लंबी गाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, कैसा सुंदर दृश्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। आश्चर्य से है ये जो अंतिम वाक्य है वो, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, यानी वो आदमी आश्चर्यचकित है कि तुमने भी स्नान कर लिया है। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है। आप विस्मय आदि बोधक वाक्य परिवर्तित करते हैं, साधारण वाक्य से विस्मय आदि वाचक वाक्य बनाते हैं, तो आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा और शब्द का, जैसे अरे, ओ, शाबाश, अच्छा, वाह, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा तथा विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाना पड़ेगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञावाचक वाक्य यानी किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं या फिर अनुमति दे रहे हैं। उदाहरण देखते हैं, आज चुप रहिए, आज चुप रहिए, यहाँ पर आप भी हो सकता है, आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं, यहाँ आइए, यानी आप अनुमति दे रहे हैं, हाँ जैसे अपना अपना काम करो, यहाँ से चले जाइए। तो इसमें आदेश दिया जा रहा है और अनुमति, किसी चीज की अनुमति आप देखेंगे कि आप यहाँ से जा सकते हैं, तो आपने अनुमति दे दी। और देखा जाए वाक्य में आप दोनों ही तरीके से हो सकता है, ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आप यहाँ आइए, तो ये आपने क्या कहा, या आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ठीक, तो ये आपका किस में आएगा, आदेशवाचक में, यानी
आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपको अनुमति का बोध हो या फिर आज्ञा का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वक्ता यानी जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है। वक्ता जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी कोई इच्छा है, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, तो आप अपनी कामना, आप अपनी इच्छा उसको बता रहे हैं या उस पर आधारित वाक्य बोल रहे हैं। कि जैसे मैं आशा करता हूं कि तुम चिरायु हो, यानी लंबे उम्र हो आपकी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप चिरायु हो, तो ये क्या है, ये मैंने आशीर्वाद दिया है या मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है कि आप चिरायु हो, आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। आपकी वक्ता की इच्छा या वक्ता की कोई आशा है या वक्ता किसी को आशीर्वाद देता है। बोलने वाला किसी, जैसे मैं बोल रही हूं, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आइए और उदाहरण देखते हैं। नव वर्ष मंगलमय हो, यानी ये मेरी क्या है? इच्छा है, अभिलाषा है आपके लिए कि आपका नया साल बहुत अच्छा हो, भगवान करे सब कुशल लौटे। ठीक, तो ये वाक्य, इस तरीके के वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इच्छा की जा रही है, ये नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें कहीं आप अनुमति नहीं दे रहे हैं, आप अभिलाषा, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं उस व्यक्ति को। संदेहवाचक वाक्य आगे देखते हैं। संदेहवाचक वाक्य, संदेह का मतलब जिसमें शंका हो, जिसमें संदेह हो, जिसमें आपको कोई डाउट हो कि ये काम होगा या नहीं होगा। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो अथवा संभावना का बोध हो कि हाँ शायद हो सकता है, शायद, ठीक, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाएगा, उम्मीद है ऐसी कि वो सुधरेगा। 100% श्योर नहीं है आप 100% नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति सुधरेगा ही, संभवतः हो सकता है, और नहीं सुधरा तो वही है शायद मैं बाहर चला जाऊं। शायद लगा दिया आपने तो कंफ्यूजन है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके के वाक्य वह शायद आए जिसमें संभावना हो कि हाँ वो आ सकता है। हम कल पिक्चर देखने शायद जाएं, अब शायद में तो हो सकता है आप ना भी जाएं। तो इस तरीके के वाक्य जिसमें थोड़ी सी भी संभावना हो कि शायद ऐसा हो या संदेह हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा, संकेत देना। ठीक, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी पहली क्रिया आपकी दूसरी क्रिया, दो क्रियाएं दी होंगी और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होगी। पहली क्रिया पर के ऊपर दूसरी क्रिया, पहली एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी पहले में संकेत मिलेगा, दूसरी क्रिया जो है उस पर डिपेंड होगी, यानी उस पर निर्भर होगी। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। आप इन चीज को याद रखेंगे कि इनको कौन से वाचक कहते हैं? हेतुवाचक, इनका निक नेम कह लीजिए आप, या इनका दूसरा नाम हेतुवाचक वाक्य भी इनको कहा जाता है। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे कुछ वाक्य तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे शर्त होगी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी दो वाक्य होंगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती।
डिपेंड है कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। आप आते तो ऐसी तो इतनी मुसीबत ना आती। अगर तुम आते तो मुसीबत ना आती, आप आते तो मुसीबत ना आती। यानी दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता। यदि छुट्टी हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यदि छुट्टी हुई, अगर भी आ सकता है इसमें, अगर छुट्टी हुई तो मैं कश्मीर जाऊंगा। दोनों ही बात हो गई, छुट्टी होगी तभी कश्मीर जाएंगे। निर्भर यही है ना, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये संकेतवाचक वाक्य करते हैं। जैसे एक वाक्य होता है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही प्रथम आओगे। अगर करोगे तो प्रथम आओगे। अब हम एक वाक्य बोले तुम प्रथम आओगे, तो ये एक सिंपल वाक्य हो गया, तुम प्रथम आओगे। ये साधारण वाले, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम अब प्रथम आओगे। ये हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य। अगर सिर्फ ये वाक्य है तुम प्रथम आओगे तो ये आपका विधानवाचक वाक्य बन जाएगा। शायद तुम प्रथम आओगे तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य बन जाएगा। तुम प्रथम नहीं आओगे तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। क्या तुम प्रथम आओगे, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अरे वाह या वाह या शाबाश, तुम प्रथम आए हो, तो ये आपका विस्मय आदि वाचक वाक्य बन गया। तुम्हें प्रथम ही आना है, तो ये होगा आज्ञावाचक वाक्य। मैं आशा करता हूं कि ईश्वर करे कि तुम प्रथम आओ। ये क्या हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य, या हो गया है ये इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें आशीर्वाद आपको दिया गया है कि ईश्वर करे कि तुम प्रथम अवश्य आओ। ठीक, ये आपने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जाने। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। ये आप याद रखिएगा सदैव कि 8 भेद हैं अर्थ के हिसाब से, और रचना के हिसाब से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण, मिश्रित और संयुक्त। जो सेंटेंस आपने मतलब जो आप वाक्य बनाते हैं, ठीक, इसमें भी वाक्य परिवर्तन करने के लिए आता है। जैसे उदाहरण आप देखें, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण से स्पष्ट किया था, एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसमें अधिकतर वाक्य परिवर्तन आता है। आप देखें, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक, जैसे एक वाक्य लिया, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। अब ये विधानवाचक वाक्य है, साधारण वाक्य है, सिंपल सा। निषेधवाचक वाक्य, इसको बनाएंगे हम निषेधवाचक। मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती। प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। आज्ञावाचक वाक्य, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। ये आज्ञा दी गई है, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। विस्मय आदि वाचक वाक्य, अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी। इच्छावाचक, काश मनीषा 10वीं पढ़ती। संदेह, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। दूसरा वाक्य इसमें ही दिया है, शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। ये दोनों वाक्य एक ही हैं, बस बनाने का तरीका भिन्न है। संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं पढ़े। संकेतवाचक की संकेत है, यदि अनुमति दें तो मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़े। ठीक, तो डिफरेंट हो गया, मतलब हर एक ही वाक्य को हर भेद में बदल दिया गया। मुझे आशा है कि आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद स्पष्ट हो गए होंगे।